गेहूँ के आटे के आप स्क्वायर पराठे कैसे बना सकते हो कि मैंने सबसे पहले आटा गूँध लिया था और मैंने उसको थोड़ी देर ढक के रखा था। तो जब भी आप गेहूँ का आटा गूँध लेते हो, आप मिनिमम उसको 10 से 15 मिनट ढक के रखना, उसके बाद ही तेल से उसको मसलना, ठीक है? तो अभी मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है, उसको मैंने रखा था थोड़ी देर। उसके बाद मैंने सबसे पहले लोया लिया, ठीक है? उसका राउंड शेप का लोया बना दिया। अब मैं उसको बेलने जा रही हूँ, ठीक है? अब इसमें से आप बोलोगे कि ये तो गोल है, अभी तक स्क्वायर कैसे नहीं बना? तो इसका पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगी आपको। तो आज हम बना रहे हैं अजवाइन के पराठे। आप सादे पराठे भी बना सकते हो और अजवाइन भी डाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सादे और अजवाइन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे तेल तक का जो प्रोसेस है वो सेम है। इसके ऊपर मैं आज जो अजवाइन डाल रही हूँ वो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अजवाइन और तेल, इसको मैं पूरा घोल लूँगी, पूरे ये राउंड शेप का जो मैंने रेडी किया है गोल। उसके बाद मैंने उसको रोटी की तरह बेल लिया, ठीक है? इतने स्टेप तक क्लियर है? अब इसके बाद जब आप उसको स्क्वायर बनाना चाहते हो तो दोनों साइड से आपको फोल्ड करना है, ठीक है? अब दोनों को एनवेलप की तरह हम जैसे करते हैं वैसे पूरा एक एनवेलप बना दीजिए, छोटा सा स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर हो गया है, आप एक काम कर सकते हैं कि आप सारे पहले स्क्वायर बना के रख सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको थोड़ी देर बाद बनाने हैं तो आप इसको स्क्वायर बना के थोड़ी देर ढक के रख देना ये सारे को। तो मैंने ऐसे सारे स्क्वायर बना लिए हैं। सिर्फ एक ही मैंने अजवाइन का बनाया है, बाकी सारे सादे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर आप अजवाइन का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो अब थोड़ा जो मैंने स्क्वायर करके रखा था छोटा सा, उसको मैंने लिया है, उसमें थोड़ा आटा मिक्स करके आटा डाल के अब मैं उसको बेलना शुरू कर रही हूँ। तो आपको दिखेगा कि अब जो इसका शेप आएगा वो स्क्वायर शेप हो जाएगा, ठीक है? आप आपकी साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल साइज़ यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी लोग इसको बड़ा भी करते हैं, तो आपको बड़ा लोया लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपके स्क्वायर साइज़ का पराठा रेडी। अब आप इसको पूरे को बेल भी सकते हो एक साथ और फिर आप फ्राई कर सकते हो, या एक एक करके आप उसको फ्राई करिए, ठीक है? तो जब हम फ्राई करेंगे तो हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और मैं एक एक करके अभी नहीं करने वाली थी, मैं एक साथ बनाने वाली हूँ, ठीक है? तो अब ये सादे पराठे भी हैं इसमें और एक आधा अजवाइन भी है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको फ्राई कैसे करेंगे। और जनरली लोग बोलते हैं कि मेरे पराठे ना फूलते नहीं हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फूलते कैसे हैं। तो हमने जो बीच में तेल डाला और जो सीखेंगे उसमें आपको ये दिखेगा कि ये दोनों की वजह से हमारे पराठों में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी आपको कि पहले मैंने उसको तवी लोढ़ी पे रखा, तवे पे। उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा जैसे आपको बबल्स दिखेंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े, तो आप उसको पलटा दीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिए कि क्या वो सिक गया है नीचे से। अब देखो आपको दिख रहे होंगे कि पूरे में जो हमने ये रखा है उसमें बबल्स आ गए हैं। अब मैंने इसको पलटा दिया, थोड़ा सा ही सीखना चाहिए, ज़्यादा नहीं सीखना है हमें। अब जब आपको वापस थोड़ी थोड़ी देर में आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो नीचे से सिक गया है कि नहीं, थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगेगा, ठीक है? जो आपको लगे कि वो नीचे से भी सीख गया है तो आप अभी चेक कर लीजिए थोड़ी देर के बाद कि हाँ सीखा है कि नहीं। देखो आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो है पीछे से ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो अब मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ। आप 1 चम्मच घी जो है इस पर स्प्रेड कर दीजिए आराम से। अब देखिए मैं कैसे स्प्रेड कर रही हूँ, ऐसे उसको मारना नहीं है, आराम से ऐसी चम्मच लेनी है जिससे आप उसको स्प्रेड कर सको। अब इसको पलटा दीजिए। अब देखिए, जो लोग बोलते हैं ना कि हमसे फूलते नहीं हैं पराठे, ये लाइव है कि आप कैसे अपने पराठों को, ट्रिक है कि आप पहले उसको तेल डाल के बीच में पूरे लोए बना लेंगे, उसके बाद उसको बेलना शुरू करेंगे और जब आप घी में उसको धीमे आंच से रेडी करेंगे। तो अब ये सारे पराठे बन चुके हैं और काफ़ी लोग बोलते होंगे अरे कड़क हो जाते हैं, ज़्यादा देर कैसे रखते हैं गैस पे। तो मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा है। अगर आप गैस पे ज़्यादा देर रखोगे तो वो आपके जो पराठे हैं वो कॉर्नर से भी कड़क हो जाएंगे, बीच में से भी कड़क हो जाएंगे। तो ये है बिना मैदे के गेहूं के आटे के पराठे, और जो काफ़ी सॉफ्ट है। मैंने आपको हाथ में लेके भी दिखाएं कि ये ऐसे सॉफ्ट बनते हैं। अब सारे पराठे मेरे हो गए रेडी, ठीक है? तो इसी तरह से आप उसको सर्व भी कर सकते हो प्लेट में डाल के, और अगर थोड़ी देर बाद खाने वाले हो तो आप उसको ढक के एक कैसरोल में भर के रखिए।